अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। अमेरिका से आई खातून में कोरोना वायरस की तशखीस हो गई। खातून को पिम्स अस्पताल में वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद बढ़कर 29 हो गई। 3 मरीज सेहतियाब। मुल्क भर में तालीमी इदारे, सिनेमा, थिएटर्स, मैरिज हॉल्स बंद। मालम जब्बा फेस्टिवल मंसूख कर दिया गया। कोरोना की रोकथाम के लिए कायम नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास आज होगा। 2 हफ्ते तक ईरान और अफगानिस्तान के साथ सरहदें सील। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के अलावा दीगर एयरपोर्ट पर बैनुल अक़वामी परवाजें बंद। यौम पाकिस्तान पर 23 मार्च की परेड भी मंसूख। सऊदी अरब का कल से 2 हफ्ते के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद करने का ऐलान। पाकिस्तान में निजी एयरलाइंस के दफातर पर सऊदी अरब जाने के ख्वाहिशमंदों का जम्मे गफीर। सऊदी एविएशन इंडस्ट्री और पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मजीद 72 घंटे मांग लिए। 3 दिन में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 142 परवाजें ऑपरेट हुई। पाकिस्तान से 18,800 से ज्यादा मुसाफिरों को सऊदी अरब पहुंचाया गया। सऊदी अरब से 21,000 से ज्यादा मुसाफिरों को पाकिस्तान लाया गया। ईरान से 270 जायरीन का पहला काफिला सक्खर के कोरोना आइसोलेशन कैंप पहुंच गया। लेबर कॉलोनी में कायम आइसोलेशन कैंप के अतराफ जाने वाले तमाम रास्ते आम अफराद के लिए बंद। जायरीन को 14 रोज के लिए क्वारंटीना में रखा जाएगा। कोरोना वायरस की तशखीस के लिए स्क्रीनिंग के साथ टेस्ट भी किए जाएंगे। कोयटा के इलाके मियां गुंडी में क्वारंटीना में मौजूद जायरीन का सहूलियात न मिलने के खिलाफ एहतजाज। वजीर आला सिंध की जेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास। वजीर आला सिंध की कमिश्नर सक्खर को तमाम जायरीन के टेस्ट शुरू करने की हिदायत। डॉक्टर और WHO की टीम भी सक्खर पहुंचने का फैसला। वजीर आला की जेर सदारत डिजास्टर मैनेजमेंट का इजलास। SDMA को 35 फील्ड हॉस्पिटल तैयार करने की हिदायत। वजीर तला सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं सूरत हाल खराब हुई तो घरों में खाने पीने की अशिया पहुंचाएंगे। निकाह पर पाबंदी नहीं है, तकरीबात पर पाबंदी है। वायरस के खिलाफ दवा बनाने वाले को इनाम दिया जाएगा। तफ्तान पर स्क्रीनिंग के इंतजाम नाकाफी हैं। कोरोना वायरस 145 ममालिक में फैल गया। 5,436 अमवात, 1,45,000 से ज्यादा बीमार। WHO ने यूरोप को कोरोना का गढ़ करार दे दिया। इटली में मजीद 250, स्पेन में 36, हॉलैंड में 5, जर्मनी में 2 और बरतानिया में 1 हलाकत। चीन में मजीद 8 हलाकतें। अमेरिका में कोरोना से अमवात की तादाद 49 हो गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कोरोना से निपटने के लिए कौमी इमरजेंसी का ऐलान। वबा से निपटने के लिए $50 अरब का फंड भी कायम। ईरान में मजीद 85 अफराद जहां बंद। भारत में हलाकतों की तादाद 2 हो गई, 82 अफराद मुतासर। कौम को खतरात लाहक हैं और हुकूमती माफिया करोड़ों रुपए रिश्वत लेकर हिफाजती मास्क स्मगल कर रही है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का इल्जाम, कहती हैं आटा चीनी चोरी और स्मगलिंग के बाद हिफाजती मास्क भी हुकूमती माफिया की हवस के नजर हो गए। मास्क स्मगल करने की तहकीकात करवाई जाए। इमरान साहब सेहत के वजीर हैं, जवाब दें। तारीख की पहली हुकूमत है जो आवाम की जान से खेल रही है। सिंध में एक और पोलियो केस सामने आ गया। 4 साल मुतासरा बच्ची का ताल्लुक जिला नौशहर फिरोज से है। सिंध में पोलियो केसेस की तादाद 9 हो गई। सुप्रीम कोर्ट का जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की तशरीह पर मबनी बड़ा फैसला जारी। फैसले के मुताबिक जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी के कानून में कोई गुंजाइश नहीं। खुसूसी गुंजाइश का मकसद बेगुनाहों की तजलील रोकना था। जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी खुसूसी रियायत है जो कि हर मुल्जिम को नहीं मिल सकती। मुल्जिम को गिरफ्तारी से बचने के लिए दूरस नताइज साबित हो सकते हैं। मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी से शवाहिद जाया भी हो सकते हैं। बादियों नजर में शवाहिद मौजूद हो तो जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी नहीं हो सकती।
अदालत ने सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल जमशेद टाउन कराची की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। मार्च के दूसरे हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 8.7% इजाफा हो गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुर्गी, अंडे, आटा, चीनी, ताज़ा दूध, दही, आलू, प्याज, दाल मूंग, चने की दाल, चावल, बीफ, मटन, साबुन, वेजिटेबल घी मजीद महंगे हो गए। टमाटर, एलपीजी, लहसुन, दाल माश समेत 9 अशिया जरूरियात सस्ती हो गई। गंदम, गैस, बिजली के निर्ख बरकरार। जनूबी पंजाब सूबा बनाने के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए, जो हमारे पास नहीं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि तमाम जमातों से अपील है कि मनफी बयानात के बजाय हुकूमत से ताउन करें। जनूबी पंजाब सूबे के लिए कोई भाव नहीं। कुछ लोग मुल्तान और कुछ बहावलपुर में सेक्रेटेरिएट को तरजीह देते हैं। हतमी फैसला असेंबली करेगी। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए हुकूमत सिंध मेरिट का कत्ल कर रही है। मुत्तहदा पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि सिंध में मेरिट की खिलाफ वर्जी जारी रही तो जल्द इंतजामी अनारकी फैल जाएगी। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बनाकर इदारे में करप्शन उरूज पर पहुंचा दी गई। SBCA के बायस कराची के अवाम दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। मास्टर प्लान अथॉरिटी के जरिए रिश्वतखोरी का नया दरवाजा खोल दिया गया। गैर मुकामी पुलिस एहलकार तैनात करके अमन अमान का मसला भी पैदा किया जा रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासी मौत हो चुकी। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद कहते हैं बुज़दिल लोग पाकिस्तान से डर कर भागे हुए हैं, वो क्या मुकाबला करेंगे। ML1 रेलवे के लिए जरूरी है कि बगैर टिकट सफर करने वाले मुसाफिरों के बायस सिंध और खुशहाल खान एक्सप्रेस को बंद किया जाए। एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस मुलजिम नाते जमान के वकील की मुसलसल अदम पेशी पर अदालत बरहम। रिमार्क्स ये कि बज़ाहिर लगता है कि मुलजिमान की जानिब से जानबूझकर ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रही हैं। 7 माह गुजर जाने के बावजूद मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सके। अदालत ने अजब खान खटक एडवोकेट को मुलजिम नाते जमान की जानिब से वकील मुकर्रर कर दिया। 28 मार्च को मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। गोलीमार में गैर कानूनी इमारत मुनहदिम होने का केस। मुलजिमान के रिमांड में 16 मार्च तक तौसी। दौरान समाअत मुलजिमान और मुद्दई के वकला में तल्ख कलामी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानियों में शुमार होने वाले डॉक्टर मुबश्शिर हसन 98 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। अमेरिका से आई खातून में कोरोना वायरस की तशखीस हो गई। खातून को पिम्स अस्पताल में वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद बढ़कर 29 हो गई। 3 मरीज सेहतियाब। मुल्क भर में तालीमी इदारे, सिनेमा, थिएटर्स, मैरिज हॉल्स बंद। मालम जब्बा फेस्टिवल मनसूख कर दिया गया। कोरोना की रोकथाम के लिए कायम नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास आज होगा। 2 हफ्ते तक ईरान और अफगानिस्तान के साथ सरहदें सील। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के अलावा दीगर एयरपोर्ट्स पर बैनुल अक़वामी परवाजें बंद। यौम पाकिस्तान पर 23 मार्च की परेड भी मनसूख। सऊदी अरब का कल से 2 हफ्ते के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद करने का ऐलान। पाकिस्तान में निजी एयरलाइंस के दफातर पर सऊदी अरब जाने के ख्वाहिशमंदों का जम्मे गफीर। सऊदी एविएशन इंडस्ट्री और पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मजीद 72 घंटे मांग लिए। 3 दिन में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 142 परवाजें ऑपरेट हुई। पाकिस्तान से 18,800 से ज्यादा मुसाफिरों को सऊदी अरब पहुंचाया गया। सऊदी अरब से 21,000 से ज्यादा मुसाफिरों को पाकिस्तान लाया गया। ईरान से 270 जायरीन का पहला काफिला सक्कर के कोरोना आइसोलेशन कैंप पहुंच गया।
लेबर कॉलोनी में कायम आइसोलेशन कैंप के तरफ जाने वाले तमाम रास्ते आम अफराद के लिए बंद। ज़ायरीन को 14 रोज के लिए क्वारंटीना में रखा जाएगा। कोरोना वायरस की तशखीस के लिए स्क्रीनिंग के साथ टेस्ट भी किए जाएंगे। कोयटा के इलाके मियां गुंडी में क्वारंटीना में मौजूद ज़ायरीन का सहूलियात न मिलने के खिलाफ एहतजाज। वजीर आला सिंध की जेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास। वजीर आला सिंध की कमिश्नर सक्खर को तमाम ज़ायरीन के टेस्ट शुरू करने की हिदायत। डॉक्टर और WHO की टीम भी सक्खर पहुंचने का फैसला। वजीर आला की जेर सदारत डिजास्टर मैनेजमेंट का इजलास। SDMA को 35 फील्ड हॉस्पिटल तैयार करने की हिदायत। वजीर इत्तला सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं सूरत हाल खराब हुई तो घरों में खाने पीने की अशिया पहुंचाएंगे। निकाह पर पाबंदी नहीं है, तकरीबात पर पाबंदी है। वायरस के खिलाफ दवा बनाने वाले को इनाम दिया जाएगा। तफ्तान पर स्क्रीनिंग के इंतजाम नाकाफी हैं।